ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो अभी इसके पहले अगर आप लोग देख के आए होंगे तो मैंने कवर किया है जनरल ओवरव्यू अबाउट लैंड लॉ। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं यूपी के रेवेन्यू कोड पे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात की गई है। ठीक है, यूपी में ये रेवेन्यू कोड लाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो क्या हुआ था कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे। ठीक, तो उस डिफरेंट लॉज को एक करने के लिए ये यूपी रेवेन्यू कोड लाया गया। जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड लॉस, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ध्यान होगा तो, जैसे यूपी ज़मींदारी हो गया, पंचायत राज हो गया, मतलब सारी चीज़ में सारे ऐसे लॉ जहाँ पे लैंड लॉ से डील किया जाता था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो कंसोलिडेट करने के लिए डिफरेंट लैंड लॉस को, ओके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जहाँ पे बोल रहा है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, नहीं सॉरी, सेकंड पॉइंट है ना आपका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्यों ज़रूरत पड़ी यूपी में? ताकि जो प्रोसेस है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लॉज रहेंगे अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ वो प्रोसेस रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसी वजह से जो यूपी में इसको लाया गया, एक लॉ रहे, एक सिंप्लीफाइड सिस्टम रहे, है ना। डिफरेंट लॉज रहेंगे, डिफरेंट उसमें उसकी टेक्नैलिटीज़ रहेंगी, तो इस सबसे बेटर है एक लॉ हो जहाँ पे जो गवर्न करे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बनाने के लिए फिर आया आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी कुछ जिसकी ज़मीन है उसको फेस करने पड़ते हैं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्प्यूट। क्यों? ताकि क्योंकि उनके राइट्स जो हैं वो वॉयलेट होते हैं, ठीक, या कोई की लाइबिलिटी बनती है, वो उस लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, उस केस में भी ये आता है एक प्रोटेक्शन लेके। ठीक है, टू डिफाइन द एंड प्रोटेक्ट द राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन होल्डिंग लैंड। ठीक है, अब आता है मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कभी कभी जब ट्रांसफ़र होता है, एक में नहीं आते हैं, अगर मतलब एक प्रॉपर आपका मेंटेनेंस नहीं है, उस केस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट डिस्प्यूट, ठीक है, यहाँ पे एक मेंटेन किया जाता है एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड को, ठीक, ताकि एक प्रॉपर सिस्टम मिले, ठीक है, रिकॉर्डिंग राइट्स का, पोजीशन का, अदर पर्टिकुलर रिलेटिंग लैंड। ठीक है, अब आता है इफेक्टिव एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, रेगुलेट करना, कलेक्ट करना, रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो रेवेन्यू कोड है ये ज़रूरी था। मोटा मोटा अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो सबसे पहले बहुत सारे लॉ थे, उनको एक करा, सिंपल किया लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, बहुत टफ था पहले, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट किया मेंटेन करने के लिए। बेसिकली अगर हम जो देखें, जो इसके पहले हम लोग ने ब्रॉड पार्ट जो लैंड लॉ कवर करता है, उसी को आप चाहे तो एज अ ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये सारे पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, सेटलमेंट ऑफ लैंड, डिस्प्यूट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो ये ऑब्जेक्ट था बिहाइंड दिस यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो अगर आप लोग ये देख लोगे मेरे यू की कैसे वो हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप वहाँ पे जो ब्रॉड उसका वो था ना, कि क्यों वो आया है, सिग्निफिकेंस क्या है, जब आप पहले वीडियो में देखे होगे तो जो यहाँ पे ब्रॉडली थे कि वजह, जो रीज़न थे उसको आने के, वही आपके ऑब्जेक्ट में बन के आते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या? ऑब्जेक्ट मीन्स क्यों, वाई, ठीक है, वाई,
ये एक्ट क्यों आया, इस पे बेस्ड होता है टोटल आपका। तो रेवेन्यू कोड आया ताकि जो बहुत सारे लॉ हैं वो एक हो सकें, सिंप्लीफाई कर सके लैंड लॉ को, प्रोटेक्ट कर सके राइट्स को, मेंटेन कर सके एक रिकॉर्ड को, एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, और इलीगल ट्रांसफ़र एंड मिसयूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो तो उसको भी प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। मतलब इलीगल ट्रांसफ़र मींस जहाँ पे ए का कोई राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी पे और वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है बी को, जब बाबा इसके पास राइट ही नहीं है तो ये कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आ गया आपका इलीगल। ठीक है, इलीगल ट्रांसफ़र। तो इस केस में ये जो यूपी लैंड रेवेन्यू है ये डील करेगा। ठीक, इसी तरीके से मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट लैंड। अच्छा, कुछ लैंड जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी लैंड जो होती हैं वो सिर्फ प्राइवेट होती हैं, देयर आर फ्यू लैंड्स विच आर पब्लिक, मतलब पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट लैंड बोल लो। गवर्नमेंट क्या करती है, उस लैंड को दे देती है आके आप यूज़ करो, फिर उस लैंड को मैनेज करने के लिए भी ये एक्ट आया था। ठीक, so it's very simple, and if you have any question regarding this, so you can message me directly in comment section। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगी। आई एम रीडिंग ऑल द मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।